साइकोलॉजी, देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी में आप सब जानते हो कि पहले दो वर्ड्स के बीच में जो रिलेशन होगा या पहले दो नंबर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वही आगे वाले दो नंबर वर्ड्स के अंदर में रिलेशन होना चाहिए। तो जैसे साइकोलॉजी का रिलेशन माइंड से है, तो ओरिएंटोलॉजी का रिलेशन किससे होगा वो ऑप्शन में देख के आप लोगों को बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। साइकोलॉजी का रिलेशन किससे होगा? सी। चलो देखते हैं अभी आकाश, ठीक है। देखो साइकोलॉजी जो होती है आपके पास में, वो होती है आपके पास में क्या चीज? माइंड का, जो माइंड की स्टडी होती है, मेंटल स्टेट की स्टडी होती है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। सेम ऐसे ही आपके पास में ओरिएंटोलॉजी जो होती है, स्टडी की जाती है, उसको हम बोलते हैं ओरिएंटोलॉजी। ओरिएंटोलॉजी जो होती है वो होती है आपके पास में स्टडी ऑफ बर्ड, स्टडी ऑफ बर्ड। पक्का आंसर क्लियर है सबको? अब समझ में आ गया। देखो ये आपकी थोड़ी सी ना ये आपके उसमें जो एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा आपके उसमें जीएस बेस्ड भी आते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। कुछ एनालॉजी में इंग्लिश पे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ आपके पास में आपके उसमें मैथमेटिकल जो आपके उसमें नंबर्स होते हैं उन पे रिलेशंस बनते हैं। तो हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है एनालॉजी के अंदर में। क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ में आया कि उसमें बर्ड्स की, तो ऑप्शन सी जो है वो कर सजेशन और ऑर्डर में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पे टेक के साथ किसका होगा ये आपको बताना है। टेक के साथ में किसका रिलेशन होगा वो आपको बताना है। कौशल कह रहे हैं ए। कौशल एक बार फिर से सोचो। यस, ABIN, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्नैच के साथ में आकाश का आंसर आ रहा है बी। यस, बी इज द राइट आंसर। देखो सजेशन और ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर जो है वो सजेशन की ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी होती है, ठीक है। थोड़ा सा जोर देके जिस चीज को बोला जाता है ना। सजेशन दिया, किसी ने माना नहीं माना। ऑर्डर जो होता है आपके उसमें थोड़ा सा प्रेशर देके आपको बोला जाता है, इंटेंसिटी थोड़ी सी हैवी होती है। सेम टेक के अंदर में, टेक से जो हैवी इंटेंसिटी का होगा वो क्या होगा आपके पास में? स्नैच होगा, ना कि गिव होगा, ना गेन होगा, ना गिफ्ट होगा। क्लियर है सबको? तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास मैक्सिमम एक्सेस। मैक्सिमम एक्सेस, तो जो एक्सेस और मैक्सिमम में रिलेशन है वही आपके उसमें साई के साथ में किसका रिलेशन होगा? ABIN का आंसर आ रहा है कंजर्वेटिव। बहुत बढ़िया। आप लोग यहां पे देखोगे मैक्सिमम क्या होता है? अधिक होता है। एक्सेस भी तो अधिक होता है। इसका मतलब ये सिनोनिम्स दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं आपके उसमें? सिनोनिम्स दे रखे हैं। साई, साई का मतलब होता है जो शर्माते हैं, जो लोग शर्माते हैं, जो ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। तो वो कौन लोग होते हैं? जो कंजर्वेटिव होते हैं। जो आपके पास में क्या होते हैं? आपके पास में कंजर्वेटिव लोग होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? जो शर्माते हैं, जो अपने ही धुन में रहते हैं, जो दूसरों से ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो क्या होंगे आपके पास में? कंजर्वेटिव। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों का सबका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है आपके पास में ये मैथमेटिकल से क्वेश्चन। तो देखिए जो 122 और 170 में रिलेशन है वही सेम रिलेशन 290 का किसके साथ होगा आप लोगों से ये पूछा गया है। कौशल का आंसर आ रहा है ए। वेरी गुड कौशल, बहुत बढ़िया। रश्मि का आंसर आ रहा है वेरी गुड।
बाकी लोग भी आंसर बताइए जल्दी से। जो रिलेशन 122 और 170 का है वही रिलेशन आपके पास में 290 का किसके साथ होगा? तो आप देखो 122 जो है 122 जो है 122 जो है वो आपके पास में 11 का स्क्वायर प्लस 1 है। क्लियर है? और 170 क्या होगा आपके पास में? 170 होगा 13 का स्क्वायर प्लस 1। 13 का स्क्वायर होता है 169 और प्लस 1 करोगे तो क्या बनेगा? 170 बनेगा। सेम रिलेशन यहाँ पे 290 और इसके साथ में किसका होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में 11 और 13 का आया। अब 290 के आसपास का स्क्वायर क्या होगा? आप सब जानते हो कि 17 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं प्लस 1 करता हूं तो ये क्या आता है? 289 प्लस 1 आता है। कितना होगा? 290 होगा। क्लियर है? और सेम ऐसे ही आपके पास में कौन सा नंबर होगा? देखो 13, 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है, तो 17 और यहाँ पे 19 में, ठीक है, 2 का डिफरेंस होना चाहिए दोनों का नंबर में। तो 19 का स्क्वायर प्लस 1, 19 का स्क्वायर होता है बेटा 361 प्लस 1 कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 362 आ जाएगा। क्लियर है? ये इन नए रिलेशन है। ए इज द राइट आंसर। समझ में आया सबको? इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया। क्या बाकी सबको क्लियर है? दिलप्रीत ओके सर, क्लियर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में अल्फाबेटिकल सीरीज से। अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके पास। हाँ जी, ई जी आई के डब्ल्यू यू एस क्यू डी एफ एच जे। ओके आकाश, हाँ जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो रिलेशन ई जी आई के और डब्ल्यू यू एस क्यू में है वही सेम रिलेशन डी एफ एच जे, डी एफ एच जे, और बताना है कि किसमें होगा। आकाश का आंसर आ रहा है ए, एक्स वी टी आर। क्या रिलेशन है आकाश इसमें? क्या रिलेशन है? +2 -2 कैसे होगा ये? ई और डब्ल्यू में अगर आप देखोगे तो +2 -2 कैसे होगा ई और डब्ल्यू में? कौशल का आंसर आ रहा है डी। डी कैसे हुआ कौशल? बाकी लोग भी बताइए, रश्मि, दिलप्रीत। फर्स्ट सीरीज में +2 हो रहा है, सेकंड में -2 हो रहा है। दिलप्रीत का आंसर ए आ रहा है। ए कैसे आ रहा है दिलप्रीत आपका? आप कह रहे हो देखो यहाँ पे 5 है आपके पास में, ये 7 है, ये 9 है, ये 11, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10। अच्छा आप कह रहे हो कि +2 7 हो रहा है, फिर 7 से 9, 9 से 11 हो रहा है, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 हो रहा है। अच्छा +2 +2 +2 हो रहा है। ओके नेक्स्ट में क्या हो रहा होगा यहाँ पे आपके उसमें 23, ठीक है 23, और उसके बाद में ये 21, 19 और 17। चलो ये तो ठीक है। एक्स भी अच्छा, बाकी किसी में ऐसा नहीं बन रहा है क्या? ये 2,
ये आपके पास में 4, ये 6, ये 8, ये 5, 5 के बाद में आपके उसमें 3, ये तो नहीं बनेगा, 3, 7 और 9, ओके, फिर 19, फिर आपके उसमें 17, फिर 15, फिर 14, फिर यहां पे 23 और 22, आपके पास में 20 और 28, सॉरी 24 हो गए यहां पे। लेकिन ये देखो ना आप कौशल, ये चीज तो ए और बी डी में दोनों में हो रही है ना, ए और डी दोनों में हो रही है आपके पास में, -2 हो रहा है, ये ए में भी हो रहा है और डी में भी हो रहा है। डी में नहीं हो रहा, 19, 17, 15, अच्छा 15 के बाद में 14 आ गया, ठीक है, डी में नहीं हो रहा, ठीक है, अभी सही है बिल्कुल, ठीक है, फिर सही है, फिर आपके पास में सही है, क्लियर, बहुत बढ़िया। देखो इसका एक और मेथड बताता हूं आप लोगों को, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, 5, 2, 7, 2, 9, 11, ऊपर वाली सीरीज में +2 हो रहा है और आपके पास में बाकी में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ये m दे देता, यहाँ पे अगर m दे देता, फिर आपके पास में दोनों आंसर हो सकते थे, दोनों आंसर हो सकते थे। लेकिन चलो इसमें अच्छी बात है ये नहीं है, तो इसमें एक लॉजिक और बताता हूं आप लोगों को, इसमें एक लॉजिक और भी लग रहा होगा, ठीक है, ये 14 है आपके पास में, n ही है यहाँ पे, ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो एक लॉजिक और क्या लग रहा होगा, आप इसका अपोजिट लिखना स्टार्ट करो। अपोजिट क्या होगा आपके पास में, इवनिंग का v होगा, g का आपके पास में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और i के साथ में क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा r, और k का क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में p, क्या हो जाएगा p। तो अपोजिट लिख लिया, अपोजिट में एक एक ऐड कर दो, एक एक ऐड कर दो, वही आपके पास में क्या बन रहा होगा, यहाँ पे एक लॉजिक बन रहा होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपके पास में डी का अपोजिट आपके पास में क्या आएगा, ड्यू, 4 यू आता है, एच हाई स्कूल आता है, जंगल क्वीन, ठीक है, अरे ड्यू डब्ल्यू आएगा भाई, ठीक है, WUSQ आएगा। अब यहां से W से नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास में, X हो जाएगा, एक U में एक ऐड कर दो, V S में एक ऐड कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, T, और Q में एक ऐड कर दो, R। तो ऐसे भी इसका एक रिलेशन बन रहा है। क्लियर है सबको? यस, D में नहीं हो रहा है, राइट, समझ में आया सबको? तो इसका एक लॉजिक ये भी बनता है कि अपोजिट में एक एक ऐड किया गया है, इनके अपोजिट में एक एक ऐड किया गया है। ये चीज ध्यान रखना कि मान लो अगर यहां पे भी वो क्या कर देता, एक n की जगह m दे देता, तो ये भी ऑप्शन बनता, फिर उस चीज में हम फंस जाते। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड कौशल, वेरी गुड आकाश, दिलप्रीत, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। रश्मि और आकाश का आंसर आ गया है डी, वेरी गुड। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर बताओगे इसका। दिलप्रीत का भी आंसर आ गया है, कौशल का आंसर आ गया है, यस दिलप्रीत +3। तो यहां पे क्या होगा आपके उसमें, 5, 7, 9, 11, 6, 9, 12 और 15। तो रिलेशन क्या बन रहा है देखो, पहला 5 से
1 ऐड कर रहे हो तो 6 बन रहा है, 7 में 2 ऐड कर रहे हो तो 9 बन रहा है, 9 में 3 ऐड कर रहे हो तो 12 बन रहा है, और 11 में 4 ऐड कर रहे हो तो क्या बन रहा है? 15। मतलब क्या हो रहा है? पहले में आपके उसमें +1 हो रहा है, पहले में +1 हो रहा है, देन +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर प्लस का 3 ऐड हो रहा है, और फिर प्लस का 4 ऐड हो रहा है। सेम यहां पे होगा 6, 8, 10 और 12। 6 में 1 ऐड करोगे तो 7 बनेगा, 7 के लिए क्या आएगा? जी। तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। उसके बाद में 8 में 2 ऐड करोगे तो 10 आएगा, तो क्या आएगा? जे आएगा, और जी और जे चलो दोनों में है। उसके बाद में 10 में 3 ऐड करोगे तो 13 आएगा, मतलब क्या होगा? एम हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, यही आपके पास में आंसर होगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा यहाँ पे। जी जे एम पी डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइव को कुछ ऐसे कोड किया गया है, तो बेगम बेगम को क्या कोड करेगा, ये आप लोगों से पूछा है। दिलप्रीत का आंसर आ रहा है बी। रश्मि का भी आंसर आ गया है बी, वेरी गुड। दीपक मिश्रा बी, बहुत बढ़िया दीपक। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। कौशल का आ गया है बी, वेरी गुड। चलिए देखिए, अब हो क्या रहा है, देखो एक चीज तो आप नोटिस करोगे जब भी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे कि ड्राइव जो है आपके पास में, ड्राइव जो है आपके पास में, उसको कुछ ऐसे लिखा गया है। तो आपने एक चीज नोटिस की कि यही सारे लेटर्स यहां पे लिखे गए हैं, तो मतलब क्या है? पोजीशन को चेंज किया गया है। चलो देखते हैं कैसे पोजीशन चेंज हुई है। 1 2 3 4 और 5 लिख लिया मैंने। तो सबसे पहले क्या आया आपके पास में? 5 नंबर वाला ई आ गया। देन उसके बाद में क्या आया? 3 नंबर वाला आया, और फिर उसके बाद में 1 नंबर वाला, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर आपके पास में, और फिर 4 नंबर वाला है ना? फिर 2, और फिर आपके पास में क्या है? 4 नंबर वाला है। सेम इसको भी ऐसे लिखना है। तो 1 2 3 4 एंड 5 हो गया आपके पास में। तो पहले कौन आएगा? 5 नंबर। तो 5 नंबर पे एम है। दूसरे नंबर पे फिर कौन आएगा? 3 नंबर आएगा। तो 3 नंबर पे आपके पास में जी है। उसके बाद में कौन आएगा? डी, मतलब 1 नंबर वाला, मतलब बी आएगा। उसके बाद में कौन आ रहा है? 2 नंबर पे जो है ई आएगा। और उसके बाद में कौन आ रहा है आपके उसमें? जो 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे कौन है आपके उसमें? यू है। ठीक है, तो एम जी बी आर यू, एम जी बी आर यू। आर तो कहीं है ही नहीं, क्या लिख दिया मैंने? एम जी बी, और 2 नंबर पे आपके उसमें क्या है? ई है आपके उसमें, एम जी बी ई, और उसके बाद में क्या आएगा? यू, एम जी बी ई यू। तो आपके उसमें ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर से आपके पास में नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर सीरीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके पास में, नंबर से रिलेटेड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आकाश का आंसर आया है ए, वेरी गुड। ऐसे नंबर में जहां में ना कोई स्क्वायर दिख रहा है, ना क्यूब दिख रहा है, और मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो वो भी हमें नहीं दिखाई दे, तो उस केस में हम क्या करेंगे? डिफरेंस को चेक करेंगे। तो आप लोग देखोगे
371 और 150 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 2 एंड आपके उसमें 221 का आ रहा है। अब हमें ये यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका दोनों का डिफरेंस ले तो कितना आना चाहिए, 221 आना चाहिए। तो 221 को इसमें से माइनस कर दो, ये 7, ये 4 और ये 2। क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल सही है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया कौशल, रश्मि, वेरी गुड। Yes, Dilpreet, A is the right answer. Very good. करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से अल्फाबेट्स में से, ADHMZWSN और CEJO के बीच में रिलेशन पूछा है। क्वेश्चन एक बार फिर से चेक करो। दीपक आप भी एक बार फिर से चेक करो बेटा। आपको देखना है कि ADHM और ZWSN का रिलेशन, ZWSN का रिलेशन आपको देखना है। रश्मि का आंसर आ रहा है ए, दिलप्रीत का आंसर आ रहा है ए, दीपक का आंसर सी। दीपक सी तो सही नहीं है, कौशल का आंसर ए आ रहा है। जिसका आंसर ए आ रहा है वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है बिल्कुल, है ना। तो आप लोग यहां पे देखोगे कि 1 4 8 और 13, ये 14 होगा, ये 19 होगा, ये 23 होगा और ये आपके उसमें कितना होगा, 26। तो आप देख रहे हो, सम देख रहे हो 27, सम देख रहे हो 27, यहां पे भी 27 और यहां पे भी आपके उसमें क्या है, 27 है। इसका मतलब क्या लिखा गया है, अपोजिट अल्फाबेट्स को लिखा गया है। तो सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स होगा। ई का अपोजिट आपके उसमें क्या हो जाएगा, भाई यहां पे कुछ गड़बड़ है, देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यहां पे मिस्टेक है। सी एफ आएगा यहाँ पे, जे ओ। आप लोगों ने कैसे आंसर दिया भाई, जब ये क्वेश्चन में ही कुछ प्रॉब्लम थी तो आप लोगों ने कैसे इसका आंसर दिया? यहाँ पे ई की जगह आपके पास में क्या आएगा, एफ आएगा, सी एफ आएगा। तो ये क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे ये एक्स आएगा, एफ की जगह आपके पास में क्या आ जाएगा, एफ की जगह यू आ जाएगा। जंगल क्वीन तो क्यू आ जाएगा। ओ एल लव होता है आपके पास में, तो एल अपोजिट में होता है आपके पास में ओ के, या फिर एल के अपोजिट में ओ होता है। यू को वी मानकर, कौशल कह रहे हैं कि यू को वी मानकर। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन में वहां पे ई की जगह एफ है, वो टाइपिंग एरर हुआ है, ठीक है। सी एफ जे ओ होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आ गया सबको समझ में, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। मेन लॉजिक है, लॉजिक ये था कि आपके पास में क्या है, अपोजिट अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। क्लियर है सबको, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बताइए जल्दी से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो रिलेशन आपके पास में, जो रिलेशन आपके पास में रिवर और डैम का है, वही सेम रिलेशन ट्रैफिक का किसके साथ होगा, वही सेम रिलेशन ट्रैफिक का किसके साथ होगा। आकाश का आंसर ए आ रहा है।
कौशल का आंसर सी आ रहा है। यहाँ पे भी ये गलत लिखा हुआ है, देखो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे भी थोड़ी सी। सिग्नल लाइट आएगा ये। बताइए भाई, एक बच्चे का आंसर ए आ रहा है। अच्छा, उसके बाद में कौशल का आंसर सी आया है, दीपक का आंसर सी आया है, बाकी लोग का आंसर क्या आ रहा है? बाकी लोग भी आंसर बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, तो थोड़ा फास्ट बताओ भाई। दिलप्रीत का आंसर सी आ रहा है, यस सी इज द राइट आंसर। रश्मि का आंसर भी सी आ रहा है, वेरी गुड, सी होगा राइट आंसर। कैसे होगा, ध्यान से सुनो। रिवर के वाटर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या बनाते हैं आपके उसमें? डैम बनाते हैं ना। रिवर के वाटर को कंट्रोल करने के लिए डैम बनाते हैं। तो ट्रैफिक को कंट्रोल कौन करता है आपके पास में? ट्रैफिक को कंट्रोल करता है बेटा सिग्नल लाइट। कौन करता है आपके पास में? सिग्नल लाइट करती है ना। ऐसा ही होता है ना, सिग्नल लाइट कंट्रोल करती है ट्रैफिक को। रिवर को कंट्रोल कौन करता है? डैम कंट्रोल करता है ना। आया समझ में सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई जल्दी से। दीपक का आंसर आ रहा है ए, वेरी गुड दीपक, बहुत बढ़िया। क्या लॉजिक लगाया इसमें आपने? यस राइट, बहुत बढ़िया आकाश, गुड। संडे के बाद मंडे, स्प्रिंग के बाद समर, तो संडे के बाद मंडे, वेरी गुड। रश्मि का भी ये आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। सीधी सी बात है, जो समर है वो कब आती है? स्प्रिंग के बाद आती है। तो मंडे जो है आपके पास में कब आएगा? संडे के बाद आएगा। बाकी किसी में ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा है, बाकी किसी में ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा है। तो आंसर जो होगा वो ए होगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। MACNAD, जो इनके बीच में रिलेशन है वही सेम रिलेशन आपके पास में इन दोनों में होना चाहिए। ए आंसर। कौशल, दीपक, रश्मि, दिलप्रीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है आपके पास में। कैसे होगा आपके पास में? MNO, ठीक है। आप बोल सकते हो कि ये आपके उसमें क्या आएगा? पी आएगा। और ए सब में आ रहा है तो इसमें भी ए आएगा। तो यहाँ पे CDE, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एफ आना चाहिए। वैसे भी आप देखोगे कि ये 13 है तो ये 1 और 3 है, ये 14 है तो ये 1 और 4 है, ये 15 है तो ये 1 और 5 है, तो ये 16 होगा और ये 1 और 6 होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। QIO के MMKO कोड किया गया है, YAWC को क्या कोड किया जाएगा ये बताना है। आकाश का आंसर आ रहा है बी, वेरी गुड आकाश, कौशल, बहुत बढ़िया। ABIN का आंसर बहुत टाइम बाद आया है, बी आंसर, वेरी गुड।
बाकी लोग भी जल्दी से आंसर बताओ भाई इसका। रश्मि का आंसर आया बी। चार लोगों का आंसर आ चुका है। दीपक फास्ट भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा ये तो। जैसे ही आप नंबरिंग करोगे आपको पता चल जाएगा, नंबरिंग करते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये 17 है, ये 9 है, ये 15 और ये 11। फिर आप देखोगे ये 13, ये 13, ये 11 और ये 15। तो 17 में 4 को माइनस किया, मतलब पहले क्या हुआ, माइनस का 4 हुआ। उसके बाद में 9 में 4 को ऐड किया तो मतलब प्लस का फिर 4 होगा। फिर उसके बाद में 15 में -4 करोगे तो 11 आएगा, मतलब फिर -4 होगा। मतलब अल्टरनेट सीरीज चल रही है और 11 में 4 को ऐड किया तो फिर प्लस का 4 आएगा। मतलब -4 + 4 -4 + 4 ये आपके पास में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25, ये 1, ये 23 और ये 3। तो 25 में से 4 पहले माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 21 आएगा, है ना। 21 आएगा तो ये क्या होगा, u हो जाएगा आपके पास में। अब 1 में 4 ऐड करोगे तो 5 आएगा, मतलब क्या होगा, e हो जाएगा। और यहाँ पे 4 आपके पास में क्या करोगे, माइनस करोगे तो 19 आएगा, 19 के लिए क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। 3 में 4 ऐड करोगे तो 7 आएगा, 7 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, g हो जाएगा। तो UESG, B इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर। क्लियर है? यस दिलप्रीत, B इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखते हैं कितने टाइम में इसका आंसर देते हो। आकाश का आंसर आ चुका है ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आकाश। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये ना। ABIN A है। आप देखोगे कि ABC चल रहा है, फिर यहाँ पे इन दो लेटर्स को उठाया तो BCD सीरीज बनी। यहाँ पे फिर इन दो लेटर को उठाया तो CDE बना है। तो मतलब इन दो को उठा के आपको बनाना है DE और F। यहाँ चल रहा है F 9 12, ठीक है। तो इनके बीच में 3 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 15 आएगा। 15 के लिए आपके पास में क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो DEFO हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। यस राइट, सबका आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलो यही स्पीड मेरे को आपकी एग्जाम में चाहिए, है ना। यही स्पीड जो है एग्जाम में भी आपकी होनी चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखो तब तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। इसी स्पीड से आपको क्वेश्चन करने हैं ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दे सको। अगर ये क्वेश्चन इतनी जल्दी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट है आपके पास में ऑड वन आउट। नेक्स्ट सीरीज जो है आपके पास में वो है ऑड वन आउट। आपको बताना है कि इन चारों में से अलग कौन सा है, और 3 जो है वो एक ग्रुप में होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। 3 जो है वो एक ग्रुप में होंगे जो कि बिल्कुल सेम होंगे। फर्स्ट का बी आ रहा है, रश्मि का आंसर। 15 का जो आंसर आ रहा है बी, वेरी गुड रश्मि। बी आ रहा है आकाश का, दिलप्रीत का, कौशल का, एबीआईन का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा इसके अंदर में लॉजिक, लॉजिक क्या होगा इसके अंदर में? तो आप देखोगे कि 3 6 9 और 12, मतलब +3 +3 +3 +3। फिर यहाँ पे देखोगे आपके पास में ये 16 + 3 19, 19 और 3 22, और 22 और 3 25। बट यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में, 24 आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है आपके पास में, 24 आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है आपके पास में, 24 आ रहा है। इसमें ये रिलेशन नहीं बन रहा। बाकी में देखो 10
10 में 3 ऐड किया 13, 13 में 3 ऐड किया आपके उसमें 16 और 16 में 3 ऐड किया 19, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है रिलेशन। 15 में 3 ऐड किया 18, 18 में 3 ऐड किया 21, 21 में 3 ऐड किया 24, ये बिल्कुल सही है। तो एक ये ऐसा ऑप्शन है जिसमें +3 ऐड करने पे आपके पास में लॉजिक नहीं बन रहा है, बाकी सब में क्या हुआ है +3 +3 +3 ऐड हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। आया किसी बच्चे का आंसर इसमें? दिलप्रीत का आंसर आ रहा है बी, कौशल का आंसर आ रहा है बी। क्या लॉजिक है इसमें भाई? रश्मि का आंसर आ गया है बी। क्या लॉजिक लग रहा है इसमें? अपोजिट, यस अपोजिट का पेयर बन रहा है यहाँ पे। अपोजिट का पेयर कहां बन रहा है? अपोजिट का पेयर बन रहा है एन और एम अपोजिट है और ओ और एल आपके उसमें अपोजिट है। सेम यहाँ पे आर और आई अपोजिट है, एस और एच अपोजिट है, टी और जी अपोजिट है, यू और एफ आपस में अपोजिट है, बट यहाँ पे अपोजिट पेयर नहीं बन रहा है, तो यही आपके उसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जीएस की जो नॉलेज है उस पे बेस्ड है। क्यूबा, हवाना, कनाडा, ओटी, फ्रांस, पेरिस, ऑस्ट्रिया, वियना। तो देखते हैं इसका आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। बी, कौशल का बी हो गया। ओके वेरी गुड। तो क्या है कैपिटल कनाडा की? क्या है कैपिटल कनाडा की बताइए जल्दी से। रिलेशन यही है कि जो ये सेकंड वाले हैं ये आपके उसमें क्यूबा, जो हवाना है क्यूबा की आपके उसमें कैपिटल है, पेरिस जो है वो आपके उसमें फ्रांस की है और वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की है। तो आकाश बता रहे हैं, दीपक बता रहे हैं कि आपके उसमें ओटावा। वेरी गुड। ठीक है, कनाडा की जो आपके उसमें कैपिटल है वो क्या है? ओटावा। ओटावा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आ रहा है सबको कॉन्फिडेंस? रीजनिंग के क्वेश्चंस तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर पा रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। बाकी सब्जेक्ट्स की? मुझे फिजिक्स में डर लग रहा है। आकाश, फिजिक्स में डरने वाली क्या बात है भाई? सिलेबस कंप्लीट हो गया है क्या फिजिक्स का? पढ़ लिया आपने पूरा कंप्लीट? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आता है। देखो फिजिक्स तो पूरी बेस्ड ही कॉन्सेप्ट्स पे है ना बेटा। फिजिक्स जो है सारी कॉन्सेप्ट और लॉजिक्स पे बेस्ड है आपके पास में, तो क्वेश्चन उस पे कॉन्सेप्चुअल ही पूछे जाएंगे। बट डरने की जरूरत नहीं है, अभी है आपके पास में इतना टाइम, अभी नहीं हुआ कंप्लीट, तो इसको सिलेबस को कंप्लीट करो।
और जितना जल्दी हो उसके इसका रिवीजन स्टार्ट करो। टाइम बहुत कम बचा है आपके पास में ना, टाइम बहुत कम बचा है, तो जितना जल्दी आप सिलेबस को निपटाओगे उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा। अच्छा, इसका आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का? डी। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, एम और क्यू में जितने लेटर, एम और क्यू के बीच में जितने लेटर आते हैं, तो एम और क्यू के बीच में कितने लेटर आते हैं आपके उसमें? क्या आ रहा है आपके उसमें? एन होगा, एन, ओ और पी। कितने लेटर आ रहे हैं? 3। तो ये 3 यहां पे लिखा हुआ है। जे और एन के बीच में क्या आता है आपके उसमें? जे के बाद में आता है के, एल। तो यहां पे होना चाहिए था आपके उसमें 2, बट यहां पे लिखा हुआ है 3। अच्छा, इसके बीच में देखते हैं, ई, एफ, जी, एच। तो यहां पे आपके उसमें क्या हो रहा है? 2 लिखा हुआ है। अच्छा, जे, के, एल, एम भी आएगा ना? सही है, ये सही है, बिल्कुल 3 है। ठीक है, ये आपके उसमें 3 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? ई के बाद में एफ, फिर जी और फिर एच, बट यहां पे इसने लिखा है 3। लेटर बीच में कितने आ रहे हैं? 3। अच्छा, इसको और देखो, एस, टी, यू, वी एंड डब्ल्यू। कितने आ रहे हैं? 3, 2, 5। कितने आ रहे हैं? 5। ये बिल्कुल सही है। तो इनमें 5 लेटर आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि इनके बीच में 5 लेटर है। यहाँ पे 3 लेटर आ रहे हैं तो बीच में 3 लिखा हुआ है। इनके बीच में 3 लेटर आ रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, बट इनके बीच में जो है 3 लेटर आएंगे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। यही आपके पास में आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी आंसर होगा। इसका आंसर सी होगा। डी कैसे बता रहे हो आप लोग? अच्छा, नंबर पे ध्यान नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। एग्जाम में ऐसी गलतियां नहीं करनी है हम लोगों को। और एक चीज का ध्यान रखो, जिसका भी सिलेबस नहीं हुआ जितना जल्दी हो उसके सिलेबस निपटाओ। ठीक है, रीजनिंग का तो हो गया होगा ना कंप्लीट? रीजनिंग और एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया आप लोगों का? ठीक है, और जितने देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आशीष सर ने आप लोगों को यूट्यूब पे करवाए हैं वो जरूर देखना, वो सीरीज जरूर कंप्लीट करना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एप्टी और रीजनिंग के करवाए हैं आपको आशीष सर ने, वो जरूर देखना। निम्बस लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे हमारे हैं, पूरी सीरीज है वहां पे, तो पूरा का पूरा आप जो है प्रीवियस ईयर जरूर देखना, आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इसका आंसर बताइए। 4, 11, 70, 3, 27, 39, 15, 85, 5, 21, 7, 35। राइट आकाश, ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। दीपक का आंसर आ रहा है ए, बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर बताइए जल्दी से। क्या होगा इसके अंदर में कि जो ये छोटे वाला नंबर है ना, ये जो छोटे वाला नंबर है इन सब में, ये इन सब का फैक्टर है। कैसे? ये 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, ये 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, 7 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी। बट ये 4 ना तो 11 को डिवाइड कर रहा, ना ही इसको डिवाइड कर रहा है आपके पास में, है ना? तो इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। बाकी जो है आपके पास में सारे के सारे सेम ग्रुप में आते हैं, सब में सेम आपके उसमें लॉजिक लग रहा है।
जो छोटा नंबर है वो इनका फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 20। कल नेक्स्ट क्लास में कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस करना चाहोगे आप लोग? नेक्स्ट क्लास में कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस करना चाहोगे आप लोग? आकाश का आंसर सी आ रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है इसमें आकाश? डाइसेस का, ओके। पेपर फोल्डिंग का, ओके ठीक है। बाकी लोग भी देखो, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे एक साथ एक ही दिन में निपटा देंगे हम लोग। बड़ा इजी सा, एक ही लॉजिक पे सारे वर्क करते हैं, ठीक है। सारे के सारे आपके पास में जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही लॉजिक पे वर्क करते हैं, मिरर इमेज में, वाटर इमेज में, पेपर कटिंग में और पेपर फोल्डिंग में। दूसरा कोई लॉजिक ही नहीं लगता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं पेपर फोल्डिंग या डाइस में से कोई एक टॉपिक देखते हैं। कोई दूसरा टॉपिक रैंकिंग और अल्फाबेटिकल सीरीज में से बताइए पहले, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज से। रैंकिंग, चलो कल देखते हैं, रैंकिंग देखते हैं, सीटिंग ऑर्डर भी करेंगे, ठीक है दीपक, सीटिंग ऑर्डर करेंगे। पहले कल रैंकिंग देखते हैं, देन उसके बाद में आपके पास में पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग देखेंगे, उसके बाद में डाइस और फिर सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल देखेंगे। क्लियर? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये आपके पास में 2 है, ठीक है, ये आपके पास में 2 पे है, ये फिर 1 पे है, ये 4 पे है और ये 3 पे है। तो आप देखोगे पहले -1 किया गया है, फिर आपके पास में प्लस का 3 किया गया है और फिर आपके पास में क्या किया गया है, माइनस का 1 किया गया। सेम यहां पे देखोगे 24, 23, 26 और 25। तो पहले -1 हो रहा है, ठीक है, फिर 23 में 3 को ऐड किया गया, +3 भी हो रहा है, फिर उसके बाद में फिर 1 कम कर दिया गया। यहाँ पे 22, 21, 19 और 20। यहाँ पे क्या होगा, 22 में से 1 को कम किया गया है, ठीक है। देन उसके बाद में 21 में से फिर से कम कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस का 3 होना चाहिए। तो आपके पास में ऑप्शन सी जो है वो ऑड वन आउट में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे 14, 13, फिर 16 और ये 15, 1 कम हुआ, +3 हुआ और फिर -1 हुआ। तो ये भी बिल्कुल तीनों सेम ग्रुप में आ रहे हैं, बट ये जो है ग्रुप से अलग है, यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम करता हूं मैं इसको। क्या शो हो रहा है सबको ये आपको? चलो अगर नहीं हो रहा है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये DCFG है, यहाँ पे FEHI होगा, यहाँ पे आपके उसमें JIL और M होगा, यहाँ पे HGJ और L होगा, HGJL होगा। दीपक का आंसर आया है B इसमें। नीचे पूछो। आ गया आंसर सबका? क्या लॉजिक है इसके अंदर में? देखिए, डी में 4, फिर 3, फिर 6 और फिर 7।
सेम लॉजिक लग रहा है मेरे को। यहाँ पे -3 -1 हो रहा है, -1 देन प्लस का 3 और देन आपके उसमें फिर से -1 हो रहा है। अब यहाँ पे भी क्या होगा आपके उसमें 6, 5, 8 और 9, तो -1 प्लस का 3 और माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1। फिर यहाँ पे 10, फिर 9 एक कम हुआ, 9 फिर 12 3 ऐड हुआ और फिर आपके उसमें क्या हो गया 12 से 13 हो गया। ठीक है, 6 से 7 हो रहा है ना, तो यहाँ +1 हो रहा है और यहाँ से 800 +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है। चलो इसमें देखिए 8 7 एक कम हुआ और ये आपके उसमें 10, तो ये आपके उसमें क्या हो गया ज्यादा हो गया, 3 ज्यादा हो गया है। बट यहाँ पे क्या हो गया 12, 12 से क्या +2 कर दिया, होना क्या चाहिए +1 का रिलेशन बनना चाहिए, तो यही आपके उसमें आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, खत्म करते हैं इसको। अब इजी इजी क्वेश्चंस है, अब क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी बचे हैं। 564 2338 427, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या है। क्या हो भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आप देखोगे कि 5 से पहले वाला नंबर जो 4 है और ये जो 64 है ये 4 का क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे 3 से पहले वाला नंबर 2 है और 2 का क्यूब कौन है 8 है। 4 से पहले वाला नंबर 3 है और 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा। इसका मतलब ये वाला जो है ऐसा कुछ बन नहीं रहा है क्योंकि इससे पहले 1 होगा और 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, 3 नहीं आएगा, तो यही आपके उसमें ऑड 1 आउट है। यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। आकाश का आंसर आया आपके उसमें बी, वेरी गुड। दिलप्रीत का आंसर आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आया सबको कि क्या होगा, इनसे पहले वाला नंबर है वो दूसरे नंबर के लिए क्या बन रहा है क्यूब बन रहा है, मतलब उसका क्यूब करोगे तो सेकंड नंबर मिल जाएगा। 5 से पहले 4 है उसका क्यूब 64, 3 से पहले 2 है 2 का क्यूब और 4 से पहले 3 है 3 का क्यूब। क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइनटी 24 39 18 81 54 82 64, तो दो दो डिजिट के नंबर हैं, ऑड 1 आउट पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, फैक्टर्स चेक कर लो। सबसे पहले स्क्वायर एंड क्यूब करते हैं, देन उसके बाद में देखते हैं कि क्या कोई फैक्टर तो नहीं बन रहा है किसी में, तो चेक करिए क्या फैक्टर बन रहा है। 6 और क्या सी, हाँ जी, इसका आंसर तो देखते ही बता दोगे आप लोग, डी आ रहा है दीपक मिश्रा, वेरी गुड। कौशल का आंसर आ गया, आकाश का आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से करो, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म करते हैं इनको। रश्मि का आंसर आ गया है डी। तो आप देखोगे कि सारे नंबर जो है आपके पास में 3 से डिवाइड हो रहे हैं कंप्लीट, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 3 से ये भी आपके उसमें डिवाइड हो रहा है। बट 82 और 64 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके उसमें डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1 2 4 5 6 7 14 15 4 5 10 15 एंड आपके उसमें नेक्स्ट है 3 4 8 9। सी, कौशल का आंसर आ रहा है सी।
+1 ऐड हो रहा है ना, क्या हो रहा है आपके उसमें +1 ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद में डबल किया जा रहा है, पहले +1 हो रहा है, फिर उसके बाद में इंटू 2 हो रहा है, और उसके बाद में फिर से +1 हो रहा है, उसके बाद में +1 फिर से हो रहा है। चलो देखते हैं, 6 में एक ऐड किया 7 हुआ, 7 में 2 का मल्टीप्लाई 14 हुआ, 14 में एक ऐड किया 15, 4 में एक ऐड किया +1 होगा, देन 5 का डबल हुआ 10, और 10 में आपके पास में कितना ऐड किया गया है, 5 ऐड किया गया। अच्छा, इसमें देखोगे तो ये +1 हुआ, फिर इंटू 2 हुआ, और फिर +1 हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सी इज द राइट आंसर। दिलप्रीत, कौशल और आकाश, 3 बच्चों का आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, देखते हैं इसका आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है कि ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, और ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। किस नंबर को छोड़ के, सिर्फ इस नंबर को छोड़ के, बाकी सब 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे एनालॉजी और ऑड वन आउट पे, और आई होप सबको बहुत मजे आए होंगे क्वेश्चन करके। ठीक है, बाकी जो है हम आपके उसमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे रैंकिंग टेस्ट। क्लियर है सबको? तो थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, टाइम बहुत कम बचा है, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है आप लोगों के पास में। पहले सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करो और डेली लाइव क्लास में आया करो, ताकि टाइम बाउंड के अंदर में क्वेश्चन कर सको। एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये चीज। बाद में देखो, रिकॉर्डिंग में बाद में प्रैक्टिस करना बहुत एक अलग चीज होती है। क्वेश्चन को आप स्टॉप करते हो, वीडियो स्टॉप करते हो, आराम से बैठ के करते हो, नहीं, हमें उतने ही टाइम में आपके उसमें करना है। तो लाइव आया करो क्लास में। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।